तो अपना सबसे पहले तो आप सबको सलाम और तमाम जो हमारे मोअज़्ज़िज़ अक़िल दानिश साहब के दाएं बाएं एक पूरी कहकशां आबाद है और हमारे मोहतरम अफसर इमरान खान साहब ने कराची से, क्योंकि इनका ताल्लुक़ है, मुझे नहीं मालूम था, लेकिन आप ज़बान दानी और अल्फाज के सही दरोबस्त और उसके बरमहल इस्तेमाल से अंदाज़ा लगा सकते थे कि अगर ये ना भी कहते तो मैं उसको कह सकता हूँ कि मैं उसका नाम न लूँ फिर भी लोग पहचाने कि आप अपना तारुफ हवा बहार की है। तो एक खुशगवार झोंका कराची का मुझे यहाँ महसूस हुआ। वाकई इतनी ठंडक है कि कराची वाले तो जमे हुए हैं और मैं अपने काम पे जमा हुआ हूँ। तो वो महसूस हो रहा था बिल्कुल अलग ही लहजा। और दूसरी बात, यहाँ से बहुत सारी बातें, उस पर कोई मुझे मकाला नहीं कोई पढ़ना है या कोई मुझे, बस जो अपनी बात आपसे शेयर करना है वो थोड़ी सी ये है कि एक तो सिपासगुजारी मुझ पर इंतहाई यानी कि वाजिब हो चुकी है। जो मोहब्बतों के कर्ज जो हैं वो मैं फ़र्ज़ की तरह उतारूं। तो सबसे पहले तो मैं जो हमारे सोहेल ज़र्रार खलीश साहब हैं, इनका इंतहाई ममनून, इंतहाई मुतशक्किर, इंतहाई सिपासगुजार, और अफसर इमरान साहब ने जो बात फरमाई है, तो ऐसे मौके पे एक और गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है मशकूर, तो मैं मशकूर नहीं हूँ। तो वो मशकूर पता है उनको, अफसर साहब को, बिल्कुल उन्होंने सही बात कही। ये बात हमें भी जो थोड़ा बहुत इल्म रखते हैं तालिब इल्माना अंदाज से, वो खटकती भी और खलती भी है। तो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि इस्तिफादा किया जाता है, इस्तिफादा हासिल नहीं किया जाता, ये सही इस्तेमाल है। मशकूर भी उन्हीं में से एक लफ्ज़ है कि शुक्र का जो है इसमें फ़ाइल शाकिर होता है और उसका इसमें मफ़ूल मशकूर होता है। जैसे कि कत्ल का इसमें फ़ाइल कातिल होता है, तो उस फ़ेल को अंजाम देने वाला वो होता है तो कातिल, और जिसको कत्ल किया जा रहा हो मकतूल। तो इसी तरह मशकूर भी है कि शुक्र का इसमें फ़ाइल शाकिर है यानी कि मुतशक्किर, ये कहना चाहिए। ममनून मैं नहीं कहता क्योंकि साहिब सदर का मैं बहुत एहतराम करता हूँ। तो आजकल ममनून हुसैन बिल्कुल खामोश है, तो मैं नहीं कहता कि मैं आपका ममनून हूँ। तो मैं आपका बिल्कुल ममनून नहीं हूँ, ना मैं आपका मशकूर हूँ, क्योंकि मशकूर का मतलब ये होता है कि आप मेरा शुक्रिया अदा करें, ये कवायद की रूह से अफसर साहब। तो ये क्योंकि बात छेड़ दी थी अफसर साहब ने, और कराची में हम क्योंकि होते हैं उस मरकज़ में, ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम अपने कानों में जो पहली आवाज़ें आती हैं तो कवायद की और उस रहनुमाई की होती हैं, जो वो माफ कीजिएगा, वो तुम कत्ल करो हो कि करामात करो। जी 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 हाँ जी हाँ, दामन पे कोई शीट ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। तो हमें ये एजाज़ हासिल है कि हम मरकज़ में हैं, और आप लोगों को ये एजाज़ हासिल है कि आप उस मरकज़ में हैं जहाँ के लोगों ने हमें वहाँ आकर हमारी ज़बान सीख कर ख़ुद हमारे ही ऊपर बहुत सारे मामलात, वो उस बहस में अगर जाएंगे तो आगे निकल जाएगी। तो आप उस मरकज़ में बैठ के वो काम कर रहे हैं कि जो उनको मैं समझता हूँ कि सही मायनों में आपका एहसानमंद होना चाहिए कि आपने अपने मरकज़ में उर्दू के फ़रोग़ के लिए बज़्म सुख़न और हमारी तहरीक उर्दू आलमी और दीगर जो तंजीमें हैं, मैं गुज़िश्ता 15 साल यानी कि तारीख़ से 15 दिन से, बल्कि 10 तारीख़ को प्रोग्राम शुरू हुआ था और 18 तक प्रोग्राम शेफील्ड में हुआ, रॉस जेल में हुए, और एडनबरा तक हम गए, ग्लासगो तक गए, और बेडफोर्ड में तो मैं ठहरा हुआ ही था, मैनचेस्टर में, वहाँ भी 2 जगह तकरीब हुई है किताब की। तो मैंने वहाँ यही बात बहुत ज़ोर दे के कही है कि नौजवानों तक तो ये ब्रेडफोर्ड में जो मुशायरा था वो उन नौजवानों पर मुश्तमिल था जो 30 बरस से भी कम के हैं। तो उनमें से कुछ लोग यहाँ पर भी मौजूद हैं, वो यकीनन आपको आके यहाँ सुनाएंगे। तो मैं ये बहुत मुख्तसर सी एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आप पर ये फ़र्ज़ है कि आप अपने घर में बच्चों को उस अंदाज से जो यहाँ से बात आई है, सजेशन दिया गया, बहुत अच्छी ये तजवीज़ है
तो मैं सोहेल जर्रार साहब के साथ, जैसे उन्होंने कहा कि वो मुझसे बहरहाल उनका बड़ापन है कि वो कहते हैं मैं कुछ सीख गया हूँ, मैं तो मेरा तो हालांकि हाल ये है कि बक रहा हूँ जुनून में क्या क्या कुछ ना समझे खुदा करे कोई। तो वो ये इनका जो एतराफ़ है, तो एतराफ़ जो है तो जवाब गज़ल के तौर पे मैं एक और एतराफ़ कर लेता हूँ कि मुझे इंतहाई खुशी हुई है कि मैं जहाँ जहाँ गया हूँ मैंने ये बात ज़ोर दे के कही है अपनी बिसात के मुताबिक, और लेकिन मैंने उसका अमली नमूना जर्रार साहब के घर में देखा है। इन्होंने ये तय करके अपने घर में उर्दू को फ़रोग़ दिया है कि बच्चों से ही बात आगे चलती है। तो मैं समझता हूँ बच्चों पर काम करने की ज़रूरत है कि सेकंड जो जनरेशन है या दूसरी नस्ल जिसके लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वो जो ब्रैडफोर्ड में कौंसलेट ऑफ पाकिस्तान में मुशारा हुआ था उसमें नौजवानों को लाए थे। तो यहाँ मैं ये कहता हूँ कि अमली तौर पर अगर आप ये थर्ड जनरेशन को मुंतकिल कर पाएँ तो ये मेरे ख्याल एक बहुत बड़ा काम होगा। तो ये बहुत अच्छी तजवीज़ है कि घरों में आप बच्चों से अपनी गुफ्तगू जो है उसमें। दूसरी बात मैं बहुत मुख्तसर से ये बात कहता हूँ कि आम अरूज़ी मुगालते मेरा वो मजमुआ है जो मैं 12-15 साल से मज़ामीन लिख रहा था अरूज़ पर। इस पर मैंने अरूज़ पर जो है बहुत ताने भी सहे हैं, बहुत तंज भी सहे हैं, लेकिन मैं अपने काम में लगा रहा। तो अब जो है वो कराची में एक माहौल बन गया है अल्हम्दुलिल्लाह। आर्ट्स काउंसिल ने वहाँ पर कराची आर्ट्स काउंसिल जो हमारा, उसने ये तजवीज़ पेश की थी, मेरी किताब की तकरीब वहाँ पर भी हुई थी। तो वहाँ पर म्यूज़िक सिखाया जा रहा है, वहाँ पर पेंटिंग सिखाई जा रही है। तो वहाँ ये तजवीज़ आई है कि हम अरूज़ की क्लासेस अब रखें। तो वहाँ मेरे लिए ये एजाज़ की बात है कि मैं अपना जो फ़र्ज़ था, वो जो मुझ पर कर्ज था, अब मैं फ़र्ज़ की तरह जो है वहाँ पर उतार पाऊँगा। तो वहाँ आर्ट्स काउंसिल में अरूज़ की क्लासेस शुरू हो रही है। तो ये एहसास हो गया है लोगों को, ये मुगालते थे असल में। मैं इस पर बहुत देर बात कर सकता हूँ, 2-2.5 घंटे 4 घंटे, और मेरी ख्वाहिश है कि सवालात हों। ये इन्होंने रखा है एक सेशन, ये मौका नहीं है असल में। मैं सवाल जवाब का सेशन चाहता हूँ कि सवालात हों। मेरा ये जुर्म है कि मैंने PhD किया है इल्म अरूज़ पर, तो मुझे उसकी सज़ा भी मिलनी चाहिए, और सज़ा ये है कि आपके चुपते हुए सवालात आएँ तो उससे बात आगे बढ़े। मैं ये चाहता हूँ, लेकिन ये क्योंकि मौका नहीं है तो मैं सिर्फ ये अर्ज़ करता हूँ कि आम अरूज़ी मुगालते की सूरत में जो मेरा PhD का मकाला है वो इंशाल्लाह यहाँ से जाते ही वो भी किताबी सूरत में आने वाला है। जनवरी में वो भी आ जाएगा। कोई 550 से ज़्यादा कमोबेश और 600 के दरमियान सुफ़ात की तादाद है, वो भी इंशाल्लाह आएगा। उससे पहले ये 15 साल से कमोबेश में मज़ामीन लिख रहा था, तमाम तंज़ और तमाम तानों के बावजूद कि मियाँ अरूज़ की क्या ज़रूरत नहीं होती है, अरूज़ क्या होता है वगैरह वगैरह। लेकिन जब खटका पड़ जाता है आके कि समथिंग रॉन्ग बिहाइंड इट, कि इस मिसरे में कोई मसाइल हैं, तो फिर वहाँ से तो मैं अमूमन ये बात करता हूँ कि किसी का शेर है कि फ़लसफ़ी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं। फ़लसफ़ी को अकबर इलाहाबादी, फ़लसफ़ी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं। तो इस मादूम होते हुए इल्म का सिरा नहीं मिल रहा था। और जो सहल पसंद लोग होते हैं, तो हाल ही ने कहा था कि भला है फरिश्तों से इंसान होना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज़्यादा। तो इस काम में मेहनत ज़्यादा पड़ती है, तो लोग शायर ज़्यादा कहलाना चाहते हैं कि बस काता और ले दौड़ी का मामला है। सोशल मीडिया ने ऐसे चकाचौंध पैदा कर दी है कि अब ख़वातीन की तो फ़्लाइट डायरेक्ट ब्यूटी पार्लर से आके मुशायरे में उतरती है और शेर वेर कुछ होता नहीं है, तो वो बड़े मसाइल हो जाते हैं। लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूँ कि हमारे दरमियान कराची की एक और गुलज़ेब ज़ेबा यहाँ तशरीफ़ रखती हैं। इन्होंने अपने आप को मनवाया है, इनकी पुख्तगी है। ऐसी ख़वातीन हैं जिनसे उसका भरम है। परवीन शाकिर उस कड़ी की आखिरी यादगार थी, और अब गुलज़ेब ज़ेबा जैसी हमारी जो मोहतरमा बैठी हैं या इन जैसे लोग अब उसकी आखिरी यादगार हैं। तो हम क्योंकि उसकी आखिरी यादगार बनने से पहले मैं चाहता हूँ कि कोई काम कर जाऊँ, तो मैंने ये मुगालते दूर किए हैं। तो अगर आप किताब पढ़ेंगे, मैंने सब कुछ इसमें कह दिया है। तो मेरी किताब का जो पहला जुमला है वो अपना सोहेल जर्रार खलीज साहब ने वो उसको कोट कर दिया। बस उसकी आखिरी बात करके मैं, क्योंकि जो कुछ मुझे कहना था मैंने इसमें कह दिया, और जो कुछ मुझे मज़ीद कहना था वो मैंने उस पर PhD किया है। मैंने कोई 28 साल 30 साल अरूज़ पर लगाए हैं। मेरे उस्ताद हज़रत फ़िदा खालिदी दहलवी बेखुद के जानशीन थे, बेखुद दाग के जानशीन थे, दाग ज़ौक़ के जानशीन थे, ज़ौक़ शाह नसीर के जानशीन थे, शाह नसीर सौदा के और सौदा हातिम के। तो हातिम, शाह हातिम वो शायर है
कि जिसका पहला कलाम दीवान की सूरत में आया उसका नाम था दीवान ज़ादा शाह हातम का। तो शाह हातम ने अपनी तमाम शायरी यानी कि गज़लें या शेर आशोब या जो भी लिखे हैं, आखिर में हर गज़ल की तख्ती की है, बहर दी है। और फ़िक्र व फ़न की सतह पर आदमी उस वक्त तक बड़ा शायर नहीं हो सकता, ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ, जिस पर मैं PhD में भी लिख के आ चुका हूँ। ये कोई ज़बानी कलामी बात नहीं है, उस पर डिग्री तफवीज़ हुई है। और एवोल्यूशन के लिए मेरा जो PhD का मकाला था वो इंडिया ही गया, दोनों जगह, एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गया और एक दिल्ली में जो यूनिवर्सिटी है वहाँ गया। तो वहाँ से भी गोया कि रिपोर्ट आई हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि मेरा कोई बड़ा काम है, तालिब इल्म अंदाज से मैंने जो कुछ समझा था, अपने बुजुर्गों से जो लिया था, जो सीखा था, मेरी जेनेटिक में असल में आ गया था। यानी कि जो मेरा नसब शायरी है ना, शजरा शायरी जहाँ से मिलता है बेखुद दिल, तो मेरे खुद उस्ताद कराची में गुलज़ेब ज़ेबा जानती हैं हमारे साथ, क्योंकि ये कराची में रही हैं, तो ये तस्दीक भी कर देंगी, जिसकी ज़रूरत तो नहीं होती तस्दीक की, लेकिन दावा दलील चाहता है और दरोग पर गर्दन रावी होता है। तो अगर दरोग है तो मैं रावी हूँ, और अगर तस्दीक चाहिए तो गुलज़ेब ज़ेबा बैठी हुई है हमारी मोहतरमा। तो